माय क्रेजी हस्बैंड। सुबह सुबह निया का घर। सुबह सुबह पानी मुंह पे फेंके जाने के साथ निया की नींद खुलती है। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लीला ही थी। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? लीला चिल्लाई। ये रोज का था। वही निया, देखने में बेहद दुबली पतली, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया कि कोई भी उसे देखे तो अपने होश खो बैठता। लेकिन निया के चेहरे की तरह उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अव्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो उससे कुछ खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी। और उसके 52 वर्षीय पिता, जिनके वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही निया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आकर उसे बेरहमी से पीटा था। निया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ों के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। अपने ही सौतेली माँ और बहन से वो दो पहले से ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ इंद्रानी बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा निया के पापा हृदय के सामने निया के साथ प्यार से पेश आती, लेकिन लीला भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो कोई एसके कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। मिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया। उसके पापा ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा, वो लड़का जो पकड़ा गया, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं? नहीं। लेकिन लीला का रोना धोना सुनकर उसे पीटना शुरू कर दिया। और सच तो ये था कि वो लड़का निया का नहीं बल्कि लीला का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर जरूरत को पूरा किया और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। एहसान फरामोश। बचपन से ही निया अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी, लेकिन उसे लगता उसके पापा उसे बहुत प्यार करते। लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो आज तक ढो रहे हैं। इस छोटी उम्र में निया को आज जिंदगी के दो सबसे बड़े धोखे मिले। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया। और दूसरा, उसके पापा ने आज कह दिया कि वो उसके लिए बस एक बोझ है। ये सारी बातें निया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। निया तो देखकर लीला बोलती है, जब अगर और मार नहीं खानी है तो ये रोना धोना बंद कर और सीधे काम पे लग जा। मुझे बहुत भूख लगी है, निया ने रोते हुए कहा। तभी अंदर आती हुई उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार से पेट नहीं भरा और मार खानी है क्या? निया रोने लगी और लीला ने उसके बाल पकड़ लिए। बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरी पर्सनल मामलों में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया, तो है ही इसी लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से अगली शिकायत ये कहूंगी कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। खुद को संभालते हुए निया बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। दर्द में कराहती हुई निया किसी तरह से बिस्तर से निकलती है और बाथरूम में प्रवेश होके सीधा किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह ही एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। मिया को ये सब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए जो वो कहे वही करने में भलाई थी। निया के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा भी तो नहीं कर सकती।
उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके भूखी वो अपने कमरे में आ गई। उसे खाना बनाने की इजाजत दी, लेकिन खाने की नहीं। अकेले अपने कमरे में बैठी निया रोती है, बोलती है, मम्मा, आप क्यों मुझे अकेले छोड़कर भगवान के पास चली गई? मुझे क्यों नहीं अपने साथ ले गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। है उनकी नाजायज औलाद हूँ ना। वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। वो तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, एक दिन मैं बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर दिया एक बार फिर रोने लगती है। दिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। घर में उसको ये लोग जीने नहीं देते। कॉलेज में सहाना राय उसका इंतजार कर रही होगी। सहाना राय दिया के कॉलेज की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और अमीर भी। दिया को छोड़ के अव्यांश अब सहाना के साथ रिलेशनशिप में आ गया। जब उसने सहाना को प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तब पूरे कॉलेज के सामने सहाना ने दिया का मजाक उड़ाया था, उसे बहुत बेइज्जत किया। सब लोग दिया पर हंसने लगे। दिया को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती, वो सिर्फ चुप करके सब दुख सहना जानती थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पैसे ही नहीं देते थे। वो कॉलेज में कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी। पैसों की कमी की वजह से उसने एक साल गैप भी लिया था, तो वो जैसे तैसे अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। सेकेंड ईयर आर्ट्स की स्टूडेंट थी और क्योंकि वो टॉपर थी इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन के बाद एक रात नाइट क्लब बार में लीला अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के थे जो नशे में धुत थे। उनकी नजर लीला पर पड़ी जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रहे थे। वो उसे बुरी नजर से देखने लगे। जब लीला बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने लीला को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी, कम ऑन, लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लीला गिड़गिड़ाते हुए बोलती, प्लीज प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो। तीसरा लड़का, हे बेब्स, कैसे जाने दे? बेबी कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लीला खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लड़का लीला को गंदी नजर से देखते हुए बोला, ओ ऐसा क्या, जरा देखे तो सही। लीला ने हड़बड़ी में जल्दी से अपना फोन निकाला और निया की फोटो उन लड़कों को दिखाते हुए बोली कि ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के निया की फोटो देखने लगे। निया की फोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? निया कब वहीं लीला घबराते हुए बोलती, वो तो घर पे है, सब बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लीला को अपनी तरफ खींचते बोलता है, तो बुलाना, किसने मना किया है? लीला ने उसकी आंखों में निया के लिए हवस देख ली। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। वो तो उन चारों में से एक लड़का बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें? ये कहकर उन लड़कों ने लीला को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लीला खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलती है, मैं तो मिल जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन जो तुम सबने देख ली है कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उनमें से एक दूसरा लड़का लीला को घूरते हुए बोली, तो तू अपनी बहन को बेचना चाहती है? लीला मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, सेकंड 2 सेकंड पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अपनी बहन का भाव सेट कर रही है, कितना चाहिए? लिप्सा बोलती है। वहीं लीला कहती है, 50 लाख। ये सुनकर उन चारों लड़कों में से तीन की तो आंखें फटी फटी रह जाती, लेकिन वो चौथा लड़का जो अब तक लीला के पास नहीं आया था वो चुप रहा, लीला को देखता रहा। लीला भी उसे देख रही थी। ये लड़का दिखने में अमीर तो था। कुछ ही पल के बाद बोला, ओके डन। लीला हैरान थी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने चेकबुक निकाली और 50 लाख की चेक काट कर लीला को दे दिया।
चल बोल, बोला अपनी बहन को। लीला उस लड़के को देखकर मुस्कुराई और बोली श्योर। उसने मिया को कॉल लगाया। मिया ने कॉल उठाया तो लीला रोने का नाटक करते हुए बोलती है, मिया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मिया ने लीला के रोते हुए सुन लिया था और घबरा गई। उसने पूछा, हे हे दी, क्या हो गया, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों रो रही हो? लीला ने बुरी तरीके से रोते हुए कहा, प्लीज जल्दी से नाइट क्लब बाहर आ जा, मुझे बचा ले निया प्लीज। निया हड़बड़ाते हुए बोली, ओके ओके मैं आ रही हूँ। ये सुनकर लीला ने फोन काट दिया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फोन काटते ही बदल गए। उन्होंने उन लड़कों को देखकर बोला, वो आ रही है। एक लीला थी जो अपनी बहन की जिंदगी अंधेरे में धकेलेगी और एक निया जो लीला को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे नाइट क्लब बाहर आ रही थी। और वहीं निया लीला को इसलिए नहीं बचाना चाहती क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। निया नाइट क्लब बार में रिक्शा लेकर पहुंची। निया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लीला नशे में धुत रहती तो उसे वापस घर ले जाने के लिए निया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लीला दिखी। वो उसे देखकर हैरान हो गई। लीला वहां एकदम नॉर्मल बैठी थी, लोगों से बात कर रही थी। निया लीला के पास गई। उसने पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? निया को देखकर लीला ने राहत की सांस ली। लीला बोली, चल बताती हूँ क्या हुआ है। लीला उसे एक रूम में ले गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाके उसने निया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। निया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों ने भयानक हंसी सुनकर निया के दिल में दिमाग पर डर और तूफान उठने लगा। निया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच पाई उससे पहले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचते हुए अपने पास ले आया और निया खुद को छुड़ाने की लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती बदतमीजी करने लगे, लेकिन निया जोर जोर से चिल्लाने लगी। पर बार में इतना शोर शराबा था, इतनी आवाज थी कि कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा था। दी दी बचाओ, दी बचाओ, दी दी। निया पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तभी एक लड़के ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, ए ज्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने निया के कपड़े की बाजू को फाड़ दिया। निया रोने लगी और लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। निया का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, उसकी हिम्मत टूट रही थी कि तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। नेहा ने भी देखा। उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक आदमी अंदर आ गया। निया ने मन में एक उम्मीद जगी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं तुम्हारा एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। उसे कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, बस इतना दिखा कि उस आदमी की ब्लैक कलर का सूट पहना था, एक व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक टाई। और उस आदमी ने निया को देखा। निया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो इस शहर के मेयर का बेटा हूँ, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। निया रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से निया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले ही निया के पैर पकड़ रखे थे, वो उसको देखकर बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुझे कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। निया डर के मारे बेहोश हो गई और तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी।
वो 10 कदम दूर जाके गिरा। उसके 3 दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए और देखते ही देखते उस आदमी ने उन चारों लड़कों को तबला तोड़ पिटाई करी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने, तो इनमें से 1 करोड़ दे रहा हूँ, अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहां 5 आदमी और आ पहुंचे। ये लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो लोग ऐसे बोल रहे थे जैसे सोकर उठाओ, अभी भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने निया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और निया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको हम अपने साथ ले चलते हैं। जब इसको होश आएगा तो इसको इसके घर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने निया को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग यहाँ से बाहर निकले। बाहर 4-5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए मर्सिडीज का दरवाजा खोला। वे खतरनाक आदमी रिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया। उसके आदमियों ने दरवाजा बंद किया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुब्बार उड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले आदमी में ऐसी अफवाह थी कि उसने पलक झपकाने से पहले ही रातों रात लोग गायब हो जाते थे। कौन था ये काले सूट वाला और उसने दिया को क्यों बचाया?